जिस लड़के से आपकी शादी हो रही है उसके बारे में आपसे सबसे बड़ा झूठ बोला जाए तो 2019 में एक लड़की शादी करके अपने ससुराल आई थी। उसे नहीं पता था जिस घर को वो अपना नया घर समझ रही है उस घर में उससे पहले एक बहू भी आ चुकी थी। शादी से पहले लड़की के घर वालों को बताया गया था कि लड़का जो है ना तो शराब पीता ना जुआ खेलता और एक अच्छी जिंदगी जीता है, और उसकी माँ को भी सीधा और समझदार बताया जाता था। उसके फादर थे नहीं, बचपन में उसके फादर गुजर गए थे। शादी के बाद कुछ दिन तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लड़के का असली बिहेवियर उस लड़की के सामने आने लगा। वो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था और रात को भी बहुत देर से घर आता था। लड़की ने जब अपनी सास से इस बारे में बात की तो सास उस लड़के को बचाने लगी, वो बहाने बनाने लगी। कुछ ही समय में उस लड़की के साथ हरासमेंट और मारी पिटाई करने लगे वो दोनों। तब उस लड़की को समझ आया कि शादी से पहले इस लड़के के बारे में नहीं, इस घर के बारे में भी बहुत कुछ छुपाया गया था। इसी दौरान उस लड़की को अपने बेडरूम के बाहर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसे लगा शायद उसकी सास पानी पीने गई होगी, इसलिए उसने इस आवाज को इग्नोर कर दिया। तभी कुछ दिन बाद वो घर की सफाई कर रही थी और वहां पर एक पुरानी अलमारी भी थी, और जैसे उसने उसे खोला उसके अंदर एक फोटोग्राफ मिली। उसके अंदर उसका पति एक लड़की के साथ दूल्हा बना खड़ा है। लड़की ने पहले सोचा शायद कोई पुरानी फोटो होगी फैमिली की, लेकिन फोटो में जो लड़की थी वो भी दुल्हन के कपड़े पहने खड़ी थी। ये बात उसने अपने पति से पूछी। फोटो देखते ही उसका हस्बैंड कुछ देर के लिए तो चुप हो गया, लेकिन उसने वो फोटो वापस मांग ली। लेकिन तब तक लड़की को शक हो चुका था। लड़की ने घर के बाहर एक पुराने पड़ोसी से उस फोटो के बारे में पूछा। वहीं से उसे पता चला जो वो फोटोग्राफ में वो लड़की थी वो उसके पति की पहली वाइफ थी और ये उसकी दूसरी शादी थी। लड़की ने जब उस घर के बारे में और उस पड़ोसी से पूछा तब उसने बताया कि जो इसकी पहली वाइफ थी उसकी इस घर में मौत हो चुकी थी। उस टाइम उसकी डेथ को सुसाइड बता दिया गया था, लेकिन पड़ोसी के मुताबिक उस लड़की के साथ भी वही करते थे, उसे हरास करते थे, उससे मारते पीटते थे, और जो सास का बिहेवियर था वो भी उसके साथ ठीक नहीं था। अब लड़की को धीरे धीरे समझ आ चुका था कि जिस घर में वो रह रही है उसमें उससे पहले भी बिल्कुल इसी तरह एक कहानी हो चुकी थी, और उस लड़की को सबसे ज्यादा डर इस बात का लग रहा था कि उसका अंजाम भी वो पहली वाइफ की तरह ना हो। अब जैसे वो लड़की रात को सो रही थी तो उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही थी। कदमों की आवाज आना, शीशा टूटने की आवाज आना या किसी लड़की की हंसने की आवाज आना, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताई। दूसरी तरफ उसके हस्बैंड और उसकी सास का जो हरासमेंट था वो भी बढ़ने लगा। लड़की वाले ने अपने मायके वालों को फोन करके भी कहा कि वो इस घर में नहीं रहना चाहती। अब उसके लिए घर का हर दिन पहले से बहुत मुश्किल होता जा रहा था, और इन सब चीजों से तंग आकर कुछ समय बाद उस लड़की ने फैन से लटक कर अपनी जान दे दी थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हस्बैंड और सास के ऊपर हरासमेंट का केस लगा, दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। लेकिन लड़की की मौत के बाद उस घर से जुड़ी एक बात सामने आई। उस लड़की के डेथ के बाद भी उस घर से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी उस घर में कोई था ही नहीं जो आवाज करे। अब जेल में जो हस्बैंड और सास थे वो अलग अलग सेल में थे, और कुछ टाइम बाद लड़के को वही सेम आवाजें सुनाई देने लगी जो उस लड़की को सुनाई दिया करती थी। वही फुटस्टेप्स की आवाज, हंसने की आवाज, शीशा टूटने की आवाज। जब उस हस्बैंड ने वहां के स्टाफ को बुलाकर बताया कि मुझे ऐसे ऐसे आवाजें आ रही हैं, तो उस स्टाफ ने इसको स्ट्रेस समझा। फिर उसकी माँ को भी वही सेम आवाजें आने लगी, लेकिन दोनों के सेल अलग थे। लेकिन कुछ दिनों बाद उन दोनों ने एक ही लड़की को देखने की बात कही, वही लड़की जिनकी वजह से वो दोनों जेल पहुंचे। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उन दोनों ने उस लड़की का डिस्क्रिप्शन जो था वो सेम दिया था, वही कपड़े, वही चाल, वही आंखें। और उसके बाद उन दोनों की जो मेंटल कंडीशन थी वो भी खराब होने लगी, और उस लड़की की आत्मा ने उन्हें इतना परेशान कर दिया था कि लड़के ने जेल में ही सुसाइड कर ली थी। और फिर उसकी माँ भी अपने सेल में डेड मिली, और दोनों की डेथ का तरीका बिल्कुल वही सेम था जैसे उस लड़की ने सुसाइड किया था। पुलिस रिकॉर्ड में दोनों की जो डेथ है वो सुसाइड मानी गई, लेकिन एक चीज का सवाल आज तक नहीं मिला। अगर उन दोनों ने जान खुद ली थी तो उनकी मौत का तरीका वैसा ही क्यों था जैसा उस लड़की का था? क्या सिर्फ एक ये कोइंसिडेंस था, या वो लड़की उनका पीछा करते करते जेल तक पहुंच गई थी और उसने अपना बदला ले लिया? तो ये थी 3M स्टोरीज इंडिया की कहानी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको भी ऐसी हॉरर स्टोरीज पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं फिर आऊँगा एक और ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर, क्योंकि लोग कहानियों में ज़िंदा रहते हैं।